जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आज की तारीख हम जान लेते हैं। आज है 23 जुलाई 2024 और आज के दिन ही यूनियन बजट पेश होना था। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो ऑलरेडी 3:30 PM हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये जो बजट है ऑलरेडी पेश कर दिया गया है और स्टॉक मार्केट भी बंद हो गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बातें बताता हूं, जानकारी देता हूं। तो मैं आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि जो यूनियन बजट पेश हुई है, इस यूनियन बजट में म्यूचुअल फंड का या फिर स्टॉक मार्केट के ऊपर में ये जो टैक्सेस के प्रावधान है वो किस तरह के किए गए हैं, आपके जेब के ऊपर में कितना भारी पड़ने वाला है। तो इन सारी बातों को समझे उससे पहले थोड़ा सा हम आज जो स्टॉक मार्केट में हमें सिचुएशन देखने को मिली है बजट के दौरान, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बजट के दौरान लगभग 12:30 के आसपास में अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो लगभग 1.5% के आसपास 1.46%, तो आप कह सकते हैं कि 1.5% के आसपास में गिरावट दिख रही थी। लेकिन जब स्टॉक मार्केट बंद हुआ तो 0.12%, यानी कि आप कह सकते हैं कि फ्लैट निफ्टी आज बंद हुई है। जो भी गिरावट था दिन के दौरान वो सारा रिकवर हो करके आज स्टॉक मार्केट बंद हुआ। इसी तरह से अगर निफ्टी 500 की बात की जाए तो लगभग 2.5% के आसपास गिरावट हो रही थी, 2.37%, तो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास ही गिरावट हो रही थी। और जब निफ्टी 500 बंद हुआ यानी कि स्टॉक मार्केट बंद हुआ तो 0.34%, यानी कि आधे परसेंट से कम ये गिरावट रह गया। इसी तरह से अगर बात की जाए निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 3.25% के आसपास की बड़ी गिरावट थी, 3.19% के आसपास की एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन जब स्टॉक मार्केट बंद हुआ तो 0.44 यानी कि आधे परसेंट के आसपास में गिर करके, यानी कि माइनस में निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स बंद हो पाया। तो कह सकते हैं कि सारा गिरावट यहाँ पे रिकवर हो गया। वहीं पर अगर बात की जाए निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4% से ज्यादा की हमें एक मैसिव गिरावट देखने को मिल रही थी, एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन जब स्टॉक मार्केट बंद हुआ तो 0.61%, यानी कि आधे परसेंट की गिरावट के साथ में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स बंद हो पाया। इस गिरावट को देख करके एक बारी मुझे लगा कि मुझे आप सभी को नोटिफिकेशन देना चाहिए म्यूचुअल फंड में लमसम करने का। लेकिन जिस तरह से स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव हो रही थी, इसको देख करके मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो आज गिरावट देखने को मिल रही थी वो रिकवर हो जाएगी और स्टॉक मार्केट बहुत कम गिरावट के साथ में बंद हो पाएगा। और ठीक उसी तरह का सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिला। ऐसे में अगर आप सभी को मैं लमसम करने का नोटिफिकेशन दे देता तो बहुत ज्यादा यहाँ पे कोई खास फायदा नहीं होता, और जो भी लोग इस गिरावट को देख करके आज लमसम किए होंगे म्यूचुअल फंड में उनको कोई खास फायदा नहीं होता। और दूसरा एक ये भी कारण था कि अभी फिलहाल हमने 2-3 दिन पहले ही लमसम किया है तो तुरंत इतना जल्दी लमसम नहीं बनता था। लेकिन अगर यही गिरावट रह जाता तो यकीनन थोड़ा सा एक बार लमसम का यहाँ पे कॉल बनता था। तो मुझे ऐसा लगा कि आज का जो गिरावट है वो रिकवर हो जाएगा, इसलिए मैंने आप सभी को नोटिफिकेशन नहीं दिया। तो आज के दिन कारोबार के दौरान इस तरह की सिचुएशन हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिली। अब हम ये जानते हैं कि जो बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, इस बजट के बाद इक्विटी मार्केट में निवेश करने वालों के लिए या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए टैक्स का कितना भार बढ़ने वाला है, कितना उनके जेब के ऊपर में ये भारी पड़ने वाला है। यकीनन ये जो टैक्सेशन है इसमें बढ़ोतरी की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे STCG की, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। जब हम स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में निवेश करते थे और हमारा इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है वो 1 साल से कम रहता था, तो ऐसे में हम पर जो टैक्स अप्लाई होता था वो STCG होता था और फ्लैट 15% का होता था। लेकिन अब न्यू टैक्स में यह प्रावधान कर दिया गया है कि जो STCG है अब इसे 15% से बढ़ा करके 20% कर दिया जाएगा। यानी कि हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे और 1 साल से पहले अगर हमें अच्छा खासा फायदा होता है और हम विड्रॉ कर लेते हैं तो वहां पे हमें 20% का टैक्स देना होता है। हाँ, यहाँ पर एग्जम्पशन होता है, जिसको मेरे ख्याल से जो भी मैं सुना हूँ उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एग्जम्पशन फिलहाल हमें 1 लाख रुपए का मिलता था वो अब बढ़ करके 1.25 लाख रुपए का हो जाएगा। और ये जो नया टैक्स का दर है वो फिलहाल से इमीडिएटली चालू है, यानी कि इस टैक्स को लगाने के लिए कोई डेट निर्धारित नहीं किया गया है। आज जब अनाउंस हुआ ये जो नया वाला टैक्स, इसी दिन से ये चीजें लागू है, यानी कि आज से ही STCG और LTCG की जो बढ़ी हुई दरें हैं टैक्स की वो लागू है।
जो पहले का इन्वेस्टमेंट होगा उसको तो पुराने टैक्स दर के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट आज या फिर आज के बाद जाएगा उसको नए टैक्स के हिसाब से, यानी कि जो नए बढ़े हुए टैक्स दर हैं उसके हिसाब से एप्लीकेबल होगी। तो जो भी पैसा हम शॉर्ट टर्म्स में कमाते थे, 1 साल के अंदर में कमाते थे, उस पर हमको 15% का टैक्स देना होता था, जो कि अब हमें 20% का टैक्स देना होगा। तो यहाँ पे सीधे से ही 5% की बढ़ोतरी कर दी गई है। और इसी तरह से LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, जो यानी कि स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में जब हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे और हमारा इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा रहता था, तो वो LTCG काउंट होता था, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में वो काउंट होता था। तो ऐसे में हमें 10% के आसपास का टैक्स देना होता था। आसपास में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन का कुछ सेस वगैरह लगता था, तो 10% से थोड़ा सा मामूली ज़्यादा होता था। तो आप कह सकते हैं कि 10% के आसपास में ही देना होता था। लेकिन अब यहाँ पे इसको बढ़ा करके 12.5% यानी कि 12.5% कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी सीधे सीधे आपसे 2.5% ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा। तो STCG में 5% ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा और LTCG में आपसे लगभग 2.5% ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा। तो अब इन सारी चीज़ों को देख करके मैं तो यही कहूँगा कि जो भी लोग ऐसे हैं जो बार बार फ्रिक्वेंटली बाइंग और सेलिंग करते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो अब जब भी आप निवेश करते हैं, डायरेक्ट इक्विटी में करते होंगे या फिर म्यूचुअल फंड में करते होंगे, तो अब थोड़ा सा आपको सोच समझ करके निवेश करना चाहिए कि भाई मैं जहाँ पे अपना पैसा निवेश कर रहा हूँ अच्छा जगह है या नहीं, अच्छा स्टॉक्स है या नहीं, अच्छा म्यूचुअल फंड है या नहीं, यहाँ पे मैं अगर निवेश कर रहा हूँ तो लंबे समय तक बना रहूँगा कि नहीं। ऐसे में अगर आप बड़ा पैसा लगाते हैं और लंबे समय तक बने नहीं रहते हैं और 1 साल से पहले विड्रॉ कर लेते हैं, तो जो भी यहाँ पे 15% का टैक्स लगना था अब आपको 20% का लगेगा। तो यहाँ पे आपको टैक्सेस वगैरह ज़्यादा लगेंगे। तो जो भी आपको निवेश करना है अब थोड़ा सा सोच समझ कर निवेश कीजिएगा, रिसर्च वगैरह कर लीजिएगा कि भाई मैं जहाँ पे निवेश करने जा रहा हूँ वहाँ पे अच्छा है कि नहीं, क्योंकि टैक्सेस जो है अब पहले जैसे नहीं रह गए, अब यहाँ पे आपको ज़्यादा टैक्सेस वगैरह देने पड़ेंगे। तो ये टैक्सेस के प्रावधान में न्यू बजट जो पेश हुई है 23 जुलाई 2024 को, उसमें बदलाव कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो नए टैक्सेस हैं वो आज से ही एप्लीकेबल होंगे, इमीडिएटली एप्लीकेबल होंगे। इसके लिए कोई डेट निर्धारित नहीं की गई है कि भाई इस समय के बाद यानी कि इस तारीख के बाद ये जो टैक्सेस हैं वो एप्लीकेबल होंगे। तो आज से ही ये जो टैक्सेस हैं वो एप्लीकेबल हैं, यानी कि अब जो पैसा आज से हम पैसा लगाएंगे उस पर जो STCG टैक्स होगा वो 20% लगेगा और LTCG जो टैक्स होगा वो 10% लगेगा। तो आज के वीडियो के अंदर में यही वो सारी बातें थी कि इस बजट के अंदर में म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के लिए क्या प्रावधान किया गया है, STCG और LTCG में टैक्सेस में क्या चेंजेस हुए हैं, यही सारी चीज़ें थी जिसको मैंने आज की वीडियो के अंदर में आप सभी को बताया। कि आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। तो अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।